हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोजेम एजुकेशन वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक आपके साथ, वो है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो एक सब टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो को अच्छे से समझना है, इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी इवेंट्स के बारे में हम समझ लें। फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं, ये इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और ये विविपेरस होते हैं, यानी ये यंग वंस को डायरेक्ट जन्म देते हैं, ये ओविपेरस नहीं होते हैं। तो इनमें कुछ इवेंट्स होते हैं। ये इवेंट्स क्या होते हैं, वन बाय वन थोड़ा सा हम लोग यहाँ उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें। तो सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन में इवेंट होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ये अगर मेल में होता है तो ये मेल में गैमेट्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पर्म्स, और अगर फीमेल में गैमेटोजेनेसिस होती है तो जो गैमेट्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं ओवम। ठीक है, अब ये गैमेटोजेनेसिस के बाद जो सेकेंड स्टेप है वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, तो जब एक मेल अपने स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करता है फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक, अब इंसेमिनेशन के बाद जब स्पर्म ओवम तक पहुंच जाता है, वहाँ तक उसकी एक्सेस हो जाती है, तो वहाँ पे फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, जिसको हम एक टर्म देते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्रेंड्स, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन टर्म्स को आप बराबर हमेशा याद रखा करिए, क्योंकि एग्जाम्स में सब बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ आपको कि जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, ये फ्यूजन होता है फैलोपियन ट्यूब में। ध्यान रखिए, कहाँ पे फ्यूजन होता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो फॉर्मेशन होता है और डेवलपमेंट होता है जाइगोट का ब्लास्टोसिस्ट में। इसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये अटैच्ड हो जाता है यूटेराइन वॉल से, यानी यूटेरस से फीमेल के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट जब वहाँ अटैच हो गया तो डेफिनेटली उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होंगे, तो इसको हम बोलते हैं जेस्टेशन। ठीक है, अब जब ये जेस्टेशन पीरियड ओवर हो जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज होती है, जो नेक्स्ट इवेंट होता है, वो होता है डिलीवरी ऑफ द यंग वंस। ठीक है, तो जब डिलीवरी होती है यंग वंस की, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक इवेंट्स का आपको एक हल्का सा हिंट दे दिया, तो आपको ये सीक्वेंसिंग पता रहे। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमेशा आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इनटू अ करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये लोकेटेड होता है पेल्विस रीजन में। ठीक है, और ये इंक्लूड करता है अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी इसमें एक पेयर होता है टेस्टिस का, अलोंग विथ एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड। इसमें एक्सेसरी डक्ट्स भी होती हैं और एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होती हैं। साथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, जिसको हम बोलते हैं पेनिस। ठीक, अब ये टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होते हैं, ये टेस्टिस सिचुएटेड होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और एक पाउच के अंदर सिचुएटेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत किया जाता है एग्जामिनेशन में कि वेयर आर टेस्टिस सिचुएटेड। तो ये हमेशा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, एक पाउच में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। अब यहाँ क्वेश्चन होता है कि ये जब सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, तो ये टेस्टिस क्यों बाहर होते हैं, स्क्रोटम में एक अलग से पाउच में क्यों होते हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी में क्यों नहीं होते? क्योंकि स्क्रोटम में जो टेम्परेचर होता है, वो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है, और ये टेम्परेचर एक्यूरेट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती, स्पर्म्स अलाइव नहीं रह पाते, और जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो सुटेबल नहीं होता है स्पर्म्स के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिए कि टेस्टिस जो हैं वो स्क्रोटम में क्यों सिचुएटेड होते हैं। ठीक है,
अब एडल्ट्स में क्या होता है कि जो ईच टेस्टिस यानी प्रत्येक टेस्टिस जो है ये ओवल होता है शेप में, और इसकी लेंथ होती है अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी विड्थ यानी चौड़ाई होती है वो होती है अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जो टेस्टिस होता है वो कवर्ड होता है एक डेंस कवरिंग से, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये याद रखिए कि जो टेस्टिस की कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और प्रत्येक टेस्टिस, अभी मैंने बताया कि एक पेयर होता है टेस्टिस का, तो प्रत्येक टेस्टिस जो होता है ना उसमें अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, इनके अंदर 1 से लेके 3 संख्या में हाईली कॉइल्डेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं इनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की कितनी संख्या होती है, तो प्रत्येक लोब्यूल में 1 से लेके 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है ना, अगर हम इसका स्ट्रक्चर हम स्टडी करें तो ये देखेंगे कि ये जो लाइंड होती है अंदर से, वो 2 तरह की सेल से लाइन होती है। एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है स्पर्म फॉर्मेशन की। ठीक है, और दूसरी होती हैं सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, ये स्पर्म्स को नरिश करने का काम करती हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आता है कि ठीक है, तो आपको पता लग गया कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इसमें 2 तरह की सेल्स जो हैं इसकी अंदर की लाइनिंग बनाती हैं। ये होती हैं स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी होती है सर्टोली सेल्स। अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया की, जो इनको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल्स। तो ये जो मेल जर्म सेल्स हैं इनमें मियोटिक डिवीज़न होता है। ये चीज़ यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि इसमें कौन सा डिवीज़न होता है। जो मेल जर्म सेल्स हैं उनमें मियोटिक डिवीज़न होता है, यानी रिडक्शन डिवीज़न होता है, और रिडक्शन डिवीज़न के रिजल्ट में ये स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, जो अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का जो रीजन है, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ठीक है, इस इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो होता है स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, और इसमें एक खास तरह की सेल्स पाई जाती हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियस सेल्स और सेल्स ऑफ लेडिक्स और लेडिक्स सेल्स। ये तीनों टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियस सेल्स ऑफ लेडिक्स और लेडिक्स सेल्स पाई जाती हैं। ये लेडिक सेल्स क्या करती हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं इसलिए क्योंकि ये सिंथेसाइज करती हैं और सिक्रीट करती हैं जो टेस्टिकुलर हार्मोन होता है, जिसको हम एंड्रोजन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जिसको हम बोलते हैं कि मेल हार्मोन्स। ये मेल हार्मोन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। फ्रेंड्स, एंड्रोजन कोई एक हार्मोन नहीं होता है। ठीक है, ये एंड्रोजन्स जो होते हैं ये ना ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं। ये कई तरह के हार्मोन्स होते हैं जो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, जिससे मेल में जो मेल ट्रेट्स आते हैं। ठीक है, और जो उनमें जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी आती है वो इस हार्मोन से आती है, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन्स। जैसे मैंने बताया कि ये एक हार्मोन नहीं है, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं, कई तरह के हार्मोन्स उसमें होते हैं। ठीक है, और ये आप चूँकि मैंने मेल हार्मोन कहा तो आप ये कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, ये मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेल्स में ही होते हैं, ये फीमेल्स में भी होते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेसर क्वांटिटी में होते हैं। और जो एंड्रोजन है इनमें कई तरह के होते हैं। जैसे इसमें जो प्रिंसिपल हार्मोन है, मेजर हार्मोन है, वो है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेनिडियोन। ठीक है, ये प्रिंसिपल हार्मोन है जो मेल में मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा एक्सेसरी डक्ट्स पे। तो ये जो एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं ये होती हैं रीड टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ये हमेशा ध्यान रखिए, 4 होती हैं ये। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं टेस्टिस की ना, वो खुलती हैं वासा एफ्रेंशिया में।
ध्यान रखिए, टर्म्स को याद रखिए। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं टेस्टिस की, वो किस में खुलती हैं? वो खुलती हैं वासा एफ्रेंशिया में थ्रू रेड टेस्टिस। रेड टेस्टिस के थ्रू होकर जाती हैं ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और ये वासा एफ्रेंशिया में खुलती हैं। फिर वासा एफ्रेंशिया टेस्टिस से बाहर निकलती और ये एपिडिडाइमिस में ओपन होती है। और ये जो एपिडिडाइमिस है ये टेस्टिस के जो सरफेस है इस पे पोस्टीरियर सरफेस पे लोकेटेड होती है। और जब ये वासा एफ्रेंशिया एपिडिडाइमिस में ओपन करती है, एपिडिडाइमिस आगे लीड करती है वास डिफरेंस में, ठीक है। और ये पहुंचती है एब्डोमिनल कैविटी में, जहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप जैसा फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। और ये रिसीव करती है एक डक्ट को फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। ये अब आप पूछेंगे सेमिनल वेसिकल क्या है? तो जो सेमिनल वेसिकल है ये एक एक्सेसरी ग्लैंड है, ठीक है। और जब ये डक्ट रिसीव करती है सेमिनल वेसिकल से और ये एक डक्ट फॉर्म करती हुई ये यूरिथ्रा में खुलती हैं एज अ इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक। अब ये जो डक्ट्स है इनका क्या काम करना? इनका काम है स्टोर करना, स्पर्म को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना टेस्टिस से आउटसाइड द बॉडी थ्रू यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट करती है? यूरिथ्रा ओरिजिनेट करती है यूरिनरी ब्लैडर से, यानी यूरिनरी ब्लैडर का एक्सटेंडेड पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। और ये बाहर की तरफ यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी पेनिस की तरफ एक्सटेंड करती है एक एक्सटर्नल ओपनिंग से, जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल मीएटस। अब हम थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं एक बार मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स पे। तो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो होती हैं 1 पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, एक प्रोस्टेट होती है और 1 पेयर्ड होती है बल्बो यूरिथ्रा यानी काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। इनका क्या काम है? इनका काम होता है सिक्रीशन करना, ठीक है। जो सेमिनल जो सीमेन बनता है, जो लिक्विड बनता है जिसमें ये स्पर्म सर्वाइव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, इसको ये सिक्रीट करती हैं। और जो एक्सेसरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है ये काफ़ी रिच होता है फ्रक्टोज में, कैल्शियम में, एंजाइम्स में, जिसकी वजह से स्पर्म्स को काफ़ी एनर्जी मिल जाती है जेनाइटल ट्रैक में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में पहुंचने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपसे कहा था वो आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला है व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। अभी मैंने आपको बताया कि ये सीक्वेंस पूछे जाते हैं, सीक्वेंस को याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज़ टेस्टिस लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। तो आपको पता है इसका आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई इज टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन 4 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनिया। ये आपको पता है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती हैं और जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया पहले, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक्स। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत शॉर्ट में आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बहुत सारा कंटेंट दे दिया, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिक फैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। इनमें एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन सी होती हैं और इनमें एक्सेसरी डक्ट्स कौन सी होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक करिए। जो भी आपके अपने कमेंट्स हैं प्लीज़ आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। Thank you very much. Wish you all the best.